ये माइक्रोवेव क्यों यूज़ करते हो? यार खाना रीहीट करने के लिए। और कितने का लिया? 17,000 का है। क्या कर रहा है? खाना गर्म कर रहा हूँ यार। सबसे ज़्यादा माइक्रोवेव किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? मोस्टली फॉर रीहीटिंग या फिर कुछ बेसिक कुकिंग करनी हो तो। ओके, और कितने में लिया? ये आई थिंक 17,000 का है। आपने देखा कि खुद मेरे परिवार के लोग और कुछ और लोग जिनसे मैंने ये सवाल पूछा कि वो माइक्रोवेव का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, और उनमें से लगभग सभी लोगों ने यही जवाब दिया कि माइक्रोवेव का इस्तेमाल वो रीहीट करने के लिए या बेसिक कुकिंग करने के लिए करते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने माइक्रोवेव पे खर्च कर रखे हैं लगभग 14 से 15,000 रुपए, जो कि अमूमन उनको जितना खर्च करना चाहिए उससे दुगना है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे माइक्रोवेव को सिलेक्ट करते हैं और क्या फैक्टर आपको कंसीडर करना चाहिए माइक्रोवेव लेने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, माइक्रोवेव जब भी आप लेने जाएं, आपको सिंपल बेसिक एक सवाल अपने से पूछना है, पर्पस इज द सोल की माइक्रोवेव खरीदने से पहले कि आपको माइक्रोवेव यूज करने का पर्पस क्या है। अगर आपका पर्पस है सिर्फ खाना गर्म करना, उसे रीहीट करना, डीफ्रॉस्ट करना या कुछ बेसिक कुकिंग करना, तो आपको 14 से 15,000 का माइक्रोवेव लेने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको पहला प्रकार का माइक्रोवेव लेना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं सोलो माइक्रोवेव। तो जब भी आप बाजार में इसे खरीदने जाएं या ऑनलाइन भी खरीदें, तो आप सोलो माइक्रोवेव सर्च करें। अब लीटर कैपेसिटी में बात करें तो इसकी रेंज जो है वो लगभग 17 लीटर से 28 लीटर के बीच आपको सारे रेंज में सोलो माइक्रोवेव मिल जाएंगे। तो अगर आप एक छोटा परिवार है 2 से 4 लोगों का और बहुत ही बेसिक नॉर्मल कुकिंग रीहीटिंग पर्पस के लिए आप लेना चाहते हैं तो 17 लीटर वाला भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली की साइज बड़ी है तो आपको ऑप्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा ज़्यादा कैपेसिटी वाला, क्योंकि जनरली जब आप ज़्यादा लोगों के लिए खाना बढ़ाते हैं तो आपके बर्तन थोड़े बड़े होते हैं, तो आपको बड़ा बर्तन रखने के लिए थोड़ा सा बड़ा माइक्रोवेव चाहिए। तो उस केस में आपको ज़्यादा यानी 25 लीटर, 23 लीटर या 28 लीटर का सोलो लेना पड़ेगा। अब आपको बेसिक कुकिंग रीहीट करने के साथ, डीफ्रॉस्ट करने के साथ अगर ग्रिलिंग का भी फीचर चाहिए तो आपको लेना पड़ेगा हमारा दूसरे तरह का माइक्रोवेव जिसको बोलते हैं ग्रिल माइक्रोवेव। तो इसमें सोलो के तो सारे बेसिक फंक्शन आते ही हैं, एक एडिशनल फंक्शन आता है ग्रिलिंग का। इसमें एक ग्रिलर लगा होता है जिससे आप चिकन को ग्रिल कर सकते हैं, पॉपकॉर्न्स पॉप कर सकते हैं, सैंडविच की बेसिक ग्रिलिंग कर सकते हैं, और कोई भी जो ग्रिलिंग या ब्राउनिंग या क्रिस्पिंग से रिलेटेड चीज़ है वो इस माइक्रोवेव में आप बखूबी कर सकते हैं। इसका भी सेम लॉजिक है लीटर कैपेसिटी के हिसाब से। तो सोलो की तरह आप उसमें ये लॉजिक अप्लाई कर लीजिए, और अगर ये एडिशनल फीचर चाहिए तो आप ग्रिल माइक्रोवेव विथ सोलो को ऑप्ट करिए। अब तीसरा फंक्शन जो हम सब के अमूमन सब के घरों में पाया जाता है वो है कन्वेक्शन माइक्रोवेव का। ये माइक्रोवेव एक फुल फ्लेज्ड माइक्रोवेव होते हैं और जनरली प्रोफेशनल यूज के लिए होते हैं। प्रोफेशनल यूज नॉट इन द सेंस ऑफ कि कॉमर्शियल के लिए। घर में भी लोग बहुत तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, मतलब आप खाना पकाते हैं, उसे रीहीट करते हैं, आप टोस्ट करते हैं, आप बेक करते हैं, आप ग्रिल करते हैं। हर वो काम आप माइक्रोवेव पे भली भांति कर लेते हैं, या जानकारी रखते हैं, या आपका पैशन है कुकिंग का, तो आप इस तरह के माइक्रोवेव को चुन सकते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कन्वेक्शन माइक्रोवेव। ये सबसे हाई एंड माइक्रोवेव होते हैं इन 3 टाइप्स में। तो अगर आपको सारे फीचर पैक्ड माइक्रोवेव चाहिए तो आपको लेना पड़ेगा कन्वेक्शन, अदरवाइज आपको कन्वेक्शन की कोई नीड नहीं है। ये भी जैसा मैंने बताया सिंपल 23 लीटर से 30, 32, 35 लीटर तक डोमेस्टिक साइज में आराम से मिलते हैं, और इतना ही पर्याप्त होता है एक घर के यूज़ के लिए। तो अगर आपको फुल फ्लेजेड यूज़ करना है सारे फीचर, तो ही आप सोलो माइक्रोवेव को छोड़ के, ग्रिल माइक्रोवेव को छोड़ के कन्वेक्शन माइक्रोवेव की तरफ जाइए। अब देखिए, सब फीचर सब चीज़ की बात कर ली, लेकिन अगर दाम की बात नहीं करी तो बेसिक फंडा ही कहाँ क्लियर हुआ। मेन मुद्दा तो दाम का ही है। सोलो माइक्रोवेव अगर आप लेंगे जो बेसिक 17 लीटर से स्टार्ट होता है तो आपको 5,000 के करीब में किसी भी अच्छी ब्रांड का सोलो माइक्रोवेव मिल जाएगा, 5 से 7 की रेंज में, बेसिक 17 से 20 लीटर की कैपेसिटी में। आप 20 से बियॉन्ड लेंगे तो थोड़ा सा प्राइस जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी ये 9 से 10,000 के ऊपर नहीं जाएगा किसी भी हालत में। उसी तरह अगर आप ग्रिल माइक्रोवेव लेंगे तो इसकी रेंज जो होती है वो 8 से 10,000 के बीच होती है, डिपेंडिंग ब्रांड एंड साइज क्या आप ले रहे हैं। लेकिन कन्वेक्शन माइक्रोवेव अच्छे जो भी आपको आएंगे वो 12,000 प्लस में आएंगे। और जैसा कि वीडियो के शुरू में आपने देखा था, मेरे खुद के घर में
जो यूज़ होता है वो केवल रीहीटिंग के लिए या बेसिक कुकिंग के लिए यूज़ होता है। बट फिर भी मेरी मदर ने ये गलती कर ली कि उन्होंने खुद 15,000 वाला माइक्रोवेव मुझसे ही मंगा लिया और मैंने उनको ला के दे दिया बिना ये सवाल जाने। तो आपके पैसे का नुकसान ना हो और अगली बार आप माइक्रोवेव खरीदने निकलें तो मेरी तरह ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि जहाँ पे आपको खर्च करने हैं 5,000 रुपये वहाँ आप 15 खर्च कर देंगे तो 10,000 में तो एक छोटा फ्रिज या टीवी भी घर आप लेके आ सकते हैं। तो सतर्क रहें, जानकारी पूरी रखें माइक्रोवेव लेने से पहले या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेने के पहले। मेरा नाम है संकल्प। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मैं ऐसे वीडियोस लेके आता रहूँगा जिसमें आपको फुल फ्लेजेड जानकारी दूंगा इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने से पहले, जो कि आपके पास जनरली नहीं होती है। Thank you everyone for watching this video and stay tuned for next video, and also Happy New Year to everyone.